हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं लेकर के टेंस वाला सेशन। हम दोस्तों पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट में हमने उनकी इंग्लिश की पहचान पढ़ ली थी, प्रकार पढ़ लिए थे। लेकिन मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक बार हिंदी वाक्यों की बात और बताऊंगा कि अगर सब्जेक्ट ना हो तो, जहां से हमने शुरुआत किया था इंट्रोडक्शन क्लासेस में, जो मैंने बताया था। तो जैसे मैंने कहा, जैसे इधर आओ, मैंने कहा ये यहां से शुरुआत की थी हमने। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। तो ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस में एडवर्ब जगह, ठीक है। भारत में कहां बोली जाती है? कहां बोली जाती है? भारत में। क्या बोली जाती है? अनेक भाषाएं। लेकिन बोलने वाला कौन है? यानी कि काम को करने वाला कौन है? नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। कौन बोल रहा वो नहीं है। तो इसमें सेंटेंस में क्या नहीं है? सब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस में क्या नहीं है? सब्जेक्ट नहीं है। मतलब कि काम को करने वाला, यानी कौन, जो भी होगा, कौन से रिप्लाई आएगा? काम को करने वाला होता कौन? कौन यानी हु कौन है? हु कौन है? हु तो है ही नहीं काम को करने वाला। होम है। होम है यानी क्या, किसे किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? वो काम है। लेकिन करने वाला कौन है? हु, वो नहीं है। जो हु नहीं है, वो यानी सब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंस की इंग्लिश कैसे बनेगी वो मैं बताने जा रहा हूं। तो मैंने कहा भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। ती है प्रेजेंट इंडेफिनेट है। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट है बेटा, है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो सीधी सी बात है प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनेगा। लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस है उसकी शुरुआत जो हम करते हैं वो करते हैं सब्जेक्ट से। कहां से करते हैं बेटा? सब्जेक्ट से। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो लोचा है, क्योंकि सेंटेंस तो शुरू सब्जेक्ट से होगा ना, और इसमें सब्जेक्ट है नहीं। अब सब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब है नहीं बनेगा। भाई सब्जेक्ट ही नहीं है तो सेंटेंस कहां से बनेगा? नहीं बनेगा ना। बट ऐसा थोड़ी है, सेंटेंस तो लिखना पड़ेगा। भाई जब हिंदी में लिखा है तो इंग्लिश में भी तो लिखेंगे, मान रहे हो ना। तो वो वाली बात है। जैसे मैं दूसरा कहता हूं, मैंने कहा 2 घंटों में एक कहानी लिखी जाती है यानी ती है। वही प्रेजेंट इंडेफिनिट। ता है, ती है, मैंने आपको बता चुका हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब यहां क्या है? 2 घंटों में। कब लिखी जाती है? 2 घंटों में। टाइम है, समय है, एडवर्ब ऑफ टाइम कह सकते हो आप। में क्या लिखी जाती है? होम, कहानी, ठीक है। क्या लिखी जाती है? कहानी। एक कहानी लिखी जाती है। काम क्या हो रहा है? लिखने का। वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम जिसे बोल सकते हो। काम क्या हो रहा है? लिखने का। वर्ब जिसे हम बोलते हैं क्रिया है। लेकिन लिखता कौन है? लिखने वाला नहीं है। लिखने वाला यानी कि काम को करने वाला कौन है? वो है ही नहीं। और काम को करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट तो है ही नहीं तो क्या है? सब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस में भी क्या नहीं है? सब्जेक्ट नहीं है। अब सब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं बनेगी, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत हम कहां से करते हैं? सब्जेक्ट से करते हैं। सेंटेंस की शुरुआत बेटा कहां से करते हैं? सब्जेक्ट से करते हैं। और जब सब्जेक्ट नहीं है तो सीधी सी बात है, सेंटेंस नहीं बनेगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना भाई, सेंटेंस तो शुरू सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है। देखो मैंने कहा कि 20,000 रुपए रिश्वत से 2 घंटों में कमाए जाते हैं या जा सकते हैं, कैसा भी कर सकते हो, आपके डिपेंड कर। तो कमाए जाते हैं, ते हैं, ती है, ते हैं, ता हूं,
जैसे शब्द आते हैं। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है। मैंने कहा क्या कमाए जाते हैं? 20,000 रुपए। किससे कमाए जाते हैं? रिश्वत से। कब कमाए जाते हैं? 2 घंटों में। 2 घंटों में रिश्वत से कितने? 20,000 रुपए कमाए जाते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट भी है, काम भी है, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस में भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? जब सब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब क्या है? सेंटेंस नहीं बनेगा। सेंटेंस तो बनेगा। तो इस तरह के सेंटेंस अगर आ जाए जिनमें क्या ना हो? सब्जेक्ट ना हो, तो हमें क्या करते हैं? इंग्लिश में हम क्या करेंगे? तो इंग्लिश में हम क्या करेंगे? बेटा कुछ नहीं करना है इंग्लिश में। आओ मैं बताता हूं। कुछ भी नहीं करना होता है। एक प्रक्रिया है जो आपने पढ़ी होगी पैसिव वॉइस में, कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया जाता है? सब्जेक्ट। किसमें? जब सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस कहां से शुरू हो गया? सब्जेक्ट से। सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो जाए, अब उसमें ऑब्जेक्ट नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इस तरह के सेंटेंस में क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट है ना, उसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह के सेंटेंस में हम क्या करते हैं? जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट बना देते हैं। और इस जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो किस में बनता है? पैसिव वॉइस में बनता है। किस में बनता है? पैसिव वॉइस में। तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है, कि इस तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट का, इंग्लिश बनाने के लिए इस तरह के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। इस तरह के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया जाता है, और ये पैसिव वॉइस में होता है, और ये सिर्फ पैसिव वॉइस में होता है। अब कैसे बनेगा? देखो, देखो बेटा, तब करना कुछ भी नहीं है। ये हमने टेंस लिया। क्या लिया? टेंस। अब टेंस में कौन सा चल रहा था हमारे पास? कौन सा चल रहा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हम क्या कह सकते हैं? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं। तो हमारे पास टेंस है। क्या बेटा? टेंस है। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। पहचान क्या बताई मैंने? ता है, ते हैं, ती है, ता हूं। ये हिंदी वाक्य में पहचान हो सकती है। यही पहचान होती है। ता है, ते है, ती है, ता हूं जैसे शब्द हिंदी में आएंगे। अब टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। अब इसकी पहचान क्या? ता, ते, ती, ता हूं। अब करना क्या है? इस तरह का जो सेंटेंस होता है, ये वाले सेंटेंस होता है ता, ते, ती, जिसमें सब्जेक्ट वगैरह जो कुछ भी होता है, तो ये होता है भाई एक्टिव वॉइस में। किसमें होता है? एक्टिव वॉइस में। किसमें होता है बेटा? एक्टिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस का दूसरा पार्ट क्या होता है? पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का दूसरा पार्ट क्या होता है? पैसिव वॉइस। अरे एक्टिव वॉइस का दूसरा पार्ट क्या होता है? पैसिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस हो गया, ये अपने पास एक्टिव वॉइस हो गया। क्या हो गया? एक्टिव वॉइस। जब एक्टिव वॉइस होता है तो इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? पैसिव वॉइस में। किस में कन्वर्ट करते हैं? पैसिव वॉइस में। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या करते हैं? आ जाओ वापस बता रहा हूं। एक्टिव वॉइस में जैसे अपने पास एक्टिव वॉइस में है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या है? फर्स्ट फॉर्म। या हमारे पास हो भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें क्या हो? एस या ईएस। या तो हमारे पास क्या हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या हो? एस या ईएस। या हमारे पास हो डू या डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस की अलग बात करूंगा, मैं सिर्फ हल्का सा बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म में। किसमें? एक्टिव वॉइस में। या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या हो? एस या ईएस। या हमारे पास क्या हो? डू या डज हो। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करते हैं?
पेसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस हो या डू या डज हो, तो हम करते हैं इज आर एम। क्या करते हैं, इज आर एम, इज आर एम प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये पेसिव वॉइस में कर दिया जाता है। इज आता है सिंगुलर के साथ, आर आता है प्लूरल के साथ, एम आता है केवल आई के साथ। फिर हम वर्ब को कन्वर्ट कर देते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म में। जैसे मैंने लिखा यहां पे, वही सेंटेंस में यहां पे लिख देता हूं। मैंने कहा भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, तो यहां काम को करने वाला नहीं है, यह मैंने आपको पहले भी बताया था। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, तो भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, कहां बोली जाती है, भारत में, तो ये जगह हो गई। एडवर्ब ऑफ पैलेस, एडवर्ब ऑफ पैलेस कहां बोली जाती है, भारत में। क्या बोली जाती है, अनेक भाषाएं। क्या, क्या से हमने सवाल किया, क्या, क्या का रिप्लाई, क्या का जो रिप्लाई होता है ना, क्या का आंसर होता है, वो होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, तो क्या बोली जाती है, अनेक भाषा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, क्या बोली जाती है, अनेक भाषाएं। काम क्या होता है, बोलने का, काम क्या होता है, बोलने का, ये वर्ब है। लेकिन बोलता कौन है, बोलता कौन है, कोई नहीं। अब बोलता कोई नहीं है तो सीधी सी बात है सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है तो क्या पेसिव क्या सेंटेंस नहीं बनेगा, क्या बनेगा, स्वाभाविक है बेटा बनेगा। लेकिन वो बनेगा कैसे, वो बनेगा पेसिव वॉइस में। किसमें, पेसिव वॉइस में। अब हमने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो, एस या एस, या क्या हो, डू या डज, तो हम क्या कर देते हैं, इज आर एम। अब ये इंग्लिश तो है नहीं इसमें, इंग्लिश तो है नहीं, क्या है बेटा, हिंदी है, तो हिंदी में क्या आ रहा है, ती है, और ती है तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस, डू या डज। तो डू या डज कब आता है, डू या डज आता है नेगेटिव में या इंटेरोगेटिव में। तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव तो है नहीं, सवाल तो ये कर नहीं रहा, तो सिंपल सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है बेटा, सिंपल। अब सिंपल सेंटेंस है तो सीधी सी बात है, या तो क्या आएगा, ये आएगा, ये क्या आएगा, ये। अब हमें इतना भी पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस कब लगाते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, यानी काम को करने वाला एक होता है। जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ये कोई नाउन है बिना एस या ईएस के। प्लूरल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब आती है जब आई होता है, वी होता है, ठीक है, या क्या होता है, दे, या प्लूरल नाउन। अब हमें बनाना क्या है, अगर ये है तो इसको बनाना पेसिव वॉइस में, क्योंकि ये फॉर्मूला तो अप्लाई तब होता है जब सब्जेक्ट होता है। ये फॉर्मूला तो अप्लाई तब होगा जब सब्जेक्ट होता है। अब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इसे बदल देंगे पेसिव वॉइस में। किस में बदल देंगे बेटा, पेसिव वॉइस में। पेसिव वॉइस में क्या होता है, पेसिव वॉइस में होता है कि ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया जाए, सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, अनेक भाषाएं। तो पेसिव वॉइस में होता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो हमारे पास है अनेक भाषाएं, क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं, मैनी लैंग्वेजेज, मैनी भाषा है ना, अनेक, मैनी लैंग्वेजेज, लैंग्वेजेज, ठीक है, मैनी लैंग्वेजेज क्या बोली जाती है भाई, अनेक भाषाएं। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट। ये हमारे पास सब्जेक्ट बन गया, क्या बन गया, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट। किस में कन्वर्ट हो गया ये, पेसिव वॉइस में। पेसिव वॉइस में क्या होता है फिर, एज आर एम में से। अगर सिंगुलर है तो क्या लेते हैं हम, एज। प्लूरल है तो हम क्या लेते हैं, आर। आई होता है तो क्या लेते हैं, एम।
वर्ब को किस में बदल देते हैं, थर्ड फॉर्म में। ठीक है, मैनी लैंग्वेजेज, तो सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है। मैनी लैंग्वेजेज प्लूरल है, आर आएगा। मैनी लैंग्वेजेज आर, वर्ब किस में आएगी, थर्ड फॉर्म में। क्या भाई काम क्या होता है, भारत में अनेक भाषाएं, काम क्या हो रहा है, बोलने का। बोलने को क्या कहते हैं, स्पीक। क्या कहते हैं, स्पीक। स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट आता है। एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट आता है। यहां हमारे पास सब्जेक्ट ही नहीं है, यहां हमारे पास सब्जेक्ट ही नहीं है, और सब्जेक्ट नहीं है तो सीधी सी बात है पैसिव वॉइस में होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को क्या कराएंगे, सब्जेक्ट जो हमने बना दिया। मैनी लैंग्वेजेज आर, ठीक है। फिर स्पीक वर्ब के थर्ड फॉर्म में, स्पोकन, स्पोकन। मैनी लैंग्वेजेज आर स्पोकन, कहां, इन इंडिया, इन इंडिया, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती। ये तुम्हारा पैसिव वॉइस बन गया, ये तुम्हारा पैसिव वॉइस बन गया। अब मान लो यार इसमें ऑब सब्जेक्ट होता, तो जैसे मैं कहता, मैंने कहा अनेक लोग, अब आगे मैं यही लिख देता हूं, अनेक लोग भारत में अनेक भाषाएं बोलते हैं, बोलते, तो ते हैं आ रहा है, क्या आ रहा है, ते हैं। तो ते हैं, ताहू कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो काम कौन करता है, अनेक लोग। क्या काम करते हैं, बोलने का। क्या बोली जाती है, अनेक भाषाएं। कहां बोली जाती है, भारत में। कौन बोलता है, अनेक लोग। तो बोलने वाला क्या है इसमें, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट है, इसमें क्या बेटा, सब्जेक्ट है। और जब सब्जेक्ट होता है तो सीधी सी बात है हम प्रेजेंट में इसी में बनाएंगे, अभी इसमें नहीं बनेगा। इसमें तो हमको तब कन्वर्ट करना है जब सब्जेक्ट नहीं हो। तो सब्जेक्ट नहीं होता तो हम ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट। अब इसमें ऑलरेडी सब्जेक्ट है, ये अपने पास सब्जेक्ट है। जब ये सब्जेक्ट है तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसे आराम से कर सकते हैं, इसमें आराम से बना देंगे। बनाना क्या है, यही फॉर्मेट में बनेगा, किसमें, जो मैंने बताया था, सब्जेक्ट। तो क्या बनेगा भाई, अनेक लोग को क्या बोलेंगे, मैनी पीपल, मैनी पीपल, मैनी पीपल। तो अनेक लोग, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट। एस या ईएस कब लगता है, जब सिंगुलर होता है। बिना एस के ओनली वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। तो ये सब्जेक्ट हो गया, मैनी पीपल, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या ले लेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। क्या हो जाएगा, स्पीक। क्या हो जाएगा, स्पीक। एस लगाऊं, नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल है। तो मैनी पीपल स्पीक, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हो गया। क्या ले लूं, ऑब्जेक्ट। तो मैनी पीपल स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है। कहां, इन इंडिया, इन इंडिया। क्या दिक्कत है, ये पैसिव वॉइस, सॉरी ये एक्टिव वॉइस में। क्या है, एक्टिव वॉइस। जब ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या नहीं है बेटा, ऑब्जेक्ट नहीं होता। क्या नहीं होता, ऑब्जेक्ट, सॉरी आई एम सॉरी। जब सब्जेक्ट नहीं होता सेंटेंस में तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। क्लियर है, क्लियर है, अरे क्लियर है ना। जैसे मैंने कहा था 2 घंटे में कहानी लिखी जाती है, 2 घंटे में कहानी लिखी जाती है। तो मैंने कहा 2 घंटों में एक कहानी लिखी जाती है। 2 घंटों में कहानी लिखी जाती है। इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है, लिखने वाला कौन, कोई नहीं है। अब लिखने वाला कोई नहीं है तो ये किसमें बनेगा, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाएंगे। 2 घंटों में एक कहानी लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है, एक कहानी। एक कहानी हो गया ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या कहा, ए स्टोरी, ये अपने पास क्या बन गया, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, ए स्टोरी। अब ए स्टोरी सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर, ये जाएगा। ए स्टोरी इज, ए स्टोरी इज। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लिखने की क्या होती है, राइट
रॉट रिटन, ठीक है। ए स्टोरी इज रिटन इन 2 hours, इन 2 hours। एक कहानी 2 घंटे में लिखी जाती है। ए स्टोरी इज रिटन इन 2 hours, ए स्टोरी इज रिटन 2 hours। अब मैं कहूं कि राम 2 घंटे में एक कहानी लिखता है, राम 2 घंटे में एक कहानी लिखता है, तो राम इसमें सब्जेक्ट हो गया। राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब जब सब्जेक्ट है तो हम इस फॉर्मूले पे बनाएंगे। क्या लिखूंगा मैंने कहा राम, क्या लिखा? राम क्या करता है? लिखता है। राइट, क्या भाई? राइट। सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर है, क्या लगा दूं? एस, राइट्स। राम राइट्स, क्या लिखता है? ए स्टोरी, ऑब्जेक्ट हो गया ए स्टोरी। तो राम सब्जेक्ट हो गया, राइट्स मेन वर्ब हो गई, ए स्टोरी क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। सेंटेंस खत्म। लेकिन कब लिखता है? 2 घंटे में, इन 2 hours, इन 2 hours। राम राइट्स ए स्टोरी इन 2 hours। राम 2 घंटे में कहानी लिखता है। जब सब्जेक्ट होता है, जब सब्जेक्ट होता तो हम सीधा बना देंगे, और जब सब्जेक्ट नहीं होता तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट पेसिव वॉइस में किया जाता है, ये हम सब जानते हैं। फिर क्या करते हैं? पेसिव वॉइस में वर्ब कोई सी भी हो उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्लियर है? यहां तक समझ आया होगा। आगे चले। अब यहां तक समझ आ गया तो देखो बेटा आगे क्या है। आगे हमें कुछ नहीं करना। देखो मैंने आपको बताया था, क्या बताया दिया? प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हो गया, बाकी तो बहुत सारा है, अगर देखा जाए तो और भी बहुत कहानियां हैं। तो अब सेंटेंस का क्या है? इंग्लिश से हिंदी। अब वो मैंने 4-5 तो अब बता दिया। अब हम कॉन्टिन्यूस पे चलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो इसके बाद हम लेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो उसके बाद बेसिक से एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कैसे कैसे। मिलते हैं। थैंक यू।